अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू आर डूइंग वेल। तो जी आज की वीडियो में मैं बनाऊंगी चिकन नगेट्स जो कि बिल्कुल बाहर जैसे बनते हैं बल्कि बाहर से भी ज़्यादा टेस्टी होंगे और साफ़ सुथरे होंगे और अंदर से ये इतने सॉफ्ट और ऊपर से मतलब बिल्कुल क्रंची होंगे। तो ये इसको ब्रेड क्रम्स का जो क्रंच होगा वो बहुत मज़े का होगा। इसको बनाने के लिए यहाँ जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो जी यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी जो है ना चिकन ले लिया है बोनलेस, और इसके साथ मैंने 2 लहसुन के जवे लिए हैं, साथ मैंने हाफ़ इंच जो है ना अदरक ले लिया है। और नमक मिर्च में हमें बस ये चीज़ें चाहिए होंगी। यहाँ पर मेरे पास 1.5 टीस्पून सॉल्ट है और 3/4 टीस्पून ब्लैक पेपर है और हाफ़ टी स्पून मेरे पास पेपरिका थी और साथ में हाफ़ टी स्पून ओरिगेनो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 2 टेबलस्पून सोया सॉस हैं और ये 4 स्लाइसेस हैं ब्रेड के। अगर आपकी ब्रेड छोटी है तो आप 4 लेंगे, अगर आपकी ब्रेड बड़ी है तो आप 3 लेंगे। और 1 अदद हमें चाहिए होगा अंडा। साथ यहाँ पर मेरे पास है तकरीबन आधे से 1 कप जो है ना दूध है। सबसे पहले हम लोगों ने अपनी ब्रेड को दूध के अंदर सोक कर देना है और इसको मैं छोटे छोटे पीसेस करके दूध में सोक कर दूँगी। ये स्टेप इसलिए ज़रूरी है कि इसके दूध की वजह से जो हमारे नगेट्स होंगे वो बहुत जूसी बनेंगे। अगर आप खाली ब्रेड डालना चाहते हैं तो वो इजी टू हैंडल होगा, अगर आप दूध डाल के करेंगे तो ज़रा हैंडल करना मुश्किल होगा उसकी शेप देने में, लेकिन वो बहुत जूसी बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड को सोक कर दिया था। इसके बाद मैं चिकन को जो है अच्छी तरह वॉश करके चॉपर में डाल के मैं इसको अच्छी तरह इसका कीमा बना लूँगी, चॉप कर लूँगी, बिल्कुल बारीक सा इसका कीमा बन जाएगा। साथ ही मैंने लहसुन के जवे साथ अदरक भी ऐड कर दिया था ताकि जो लहसुन और अदरक हो वो भी इसके साथ ही चॉप हो जाए, अच्छी तरह उसका भी कीमा बन जाए। ये ना हो कि बाद में अगर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी तो ऐसे ना हो कि जो हमारा लहसुन होगा या अदरक होगा वो कहीं कहीं मुँह में छोटा छोटा आ जाए, इस वजह से। साथ साथ मैं इसको मिक्स कर रही थी, साइड्स पे लगा हुआ सेंटर में कर रही थी और साथ साथ जो है ना मैं इसको अच्छी तरह चॉप करी जा रही थी। इसको मैं थोड़ी-थोड़ी जो चॉपर था ना उसको मैं थोड़ी-थोड़ी देर बाद ऑन करती थी, मैं मुसलसल नहीं थी ऑन करती, यानी मैं 10 टू 15 सेकंड्स एक दफ़ा चलाती थी, उसके बाद फिर ऐसे थोड़ी देर रोक के फिर चलाती थी। इससे जो होती है ना हमारी जो मशीनरी होती है उसकी लाइफ टाइम उसकी जो लाइफ होती है ना वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद मैंने बाकी की सारी चीज़ें भी इसके अंदर ऐड कर दी थी, जिसमें हमारे पास नमक, पेपरिका, काली मिर्च, ओरिगेनो, अंडा, सोया सॉस और ब्रेड और दूध था। तो और थोड़ा-सा 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऑयल भी ऐड किया था। अब मैं क्या करूँगी, मैंने इसको जो मटीरियल था ना वो मैंने इसको रख दिया था फ्रीज़र में फॉर हाफ़ ऑवर। उसके बाद मैंने इसको शेप दी थी, शेप देने के बाद मैंने इसको एक दफ़ा मैदे से कोट किया था, देन मैंने अंडे में डिप किया था, उसके बाद मैंने इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लिया था। हाफ़ केजी चिकन से हमारे 40 टू 44 जो है ना नगेट्स अच्छी तरह बन जाएँगे। आपने कोशिश करनी है इक्वल साइज़ के बनाएँ। हाथों को मैं ऑयल से बार-बार ग्रीस कर रही थी शेप, ताकि मेरे हाथों को कम चिपके और शेप भी इजीली बन जाए। इस तरह मैं अगेन सारा प्रोसेस रिपीट कर रही थी। पहले मैं मैदे में अच्छी तरह कोट कर लेती थी, उसके बाद अंडे में डिप करके अंडा कोट करके देन ब्रेड क्रम्स लगा के अच्छी तरह फिर मैंने इसको फ्राई किया था, शैलो फ्राई किया था। और विदिन 2 टू 3 मिनट्स हमारे बहुत ज़बरदस्त किस्म के नगेट्स तैयार हो गए थे। और ये हाफ़ केजी चिकन से हमारे 40 टू 42 बन जाते हैं। और कॉस्टली अगर देखा जाए तो कॉस्ट में भी बहुत वाज़ेह फ़र्क आ जाता है। अगर हम बाहर से रेडीमेड लेते हैं तो वो जी तकरीबन 1000 टू 1200 के हमें 30 टू 33 पीसेस मिलते हैं, जबकि घर में हमने हाफ़ केजी चिकन लिया है, चिकन भी सस्ता हुआ हुआ है, तो विदिन आपके तकरीबन मैं कहती हूँ 6 टू 700 के अंदर आपके 42 पीसेस तैयार हो जाते हैं। इसको अब मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ फ्रीज़र में। अगर आपने फ़ौरन बनाने हैं तो आप इसी तरह शैलो फ्राई कर लेंगे, अगर आपने फ्रीज़ करने हैं तो ब्रेड क्रम्स लगा के आप इसको फ्रीज़ कर लेंगे, तब तक जब तक ये लिए सॉलिड नहीं हो जाता, थोड़ा-सा फ्रीज़ नहीं हो जाता। और इसको अच्छी तरह ब्राउन कर लेंगे। अगर आप डीप फ्राई करना चाहते हैं डीप फ्राई कर लें, शैलो फ्राई करना चाहते हैं शैलो फ्राई कर लें। और ये बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हो गए थे। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।